जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बाणों की मृत्यु शैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, उस समय उनसे मिलने भगवान कृष्ण आते हैं। इस हालत में भी भीष्म कृष्ण की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। वहीं युधिष्ठिर भी उनसे मिलने आते हैं। युधिष्ठिर अपने दादा भीष्म से ऐसे किसी उपाय के विषय में पूछते हैं जिससे मानव जाति का कल्याण हो। युधिष्ठिर उनसे संपूर्ण मानव के अंतिम आश्रय के विषय में भी पूछते हैं। उनके प्रश्न के उत्तर में भीष्म युधिष्ठिर को भगवान विष्णु के 1000 दिव्य नामों से युक्त एक कल्याणकारी स्तोत्र का उपदेश देते हैं, जिसे विष्णु सहस्त्रनाम कहा जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, का अर्थ है विष्णु के 1000 नाम। अर्थात ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें भगवान विष्णु का स्मरण उनके 1000 नामों से किया गया है। ये नाम उनके कार्यों एवं गुणों के आधार पर हैं। विष्णु सहस्त्रनाम महान महाकाव्य महाभारत का ही एक भाग है, जिसकी रचना वेद व्यास यानी कि कृष्ण द्वैपायन ने की थी। उनके आदेश से उनके शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इसे सबको सुनाया था। इसलिए यह संवाद 2 स्तर पर हो रहा है, वैशंपायन और जन्मेजय तथा भीष्म और युधिष्ठिर। विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत के अनुशासन पर्व के 135वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 से 120 में दिया गया है। इसका अर्थ हुआ टोटल 108 श्लोक में ये 1000 नाम है। पर उससे पहले युधिष्ठिर द्वारा पूछा गया सवाल और इसके अंत में 1000 नामों को पढ़ने से मिलने वाले फल का वर्णन भी है। इसलिए भक्त इन 108 के साथ साथ उन सभी श्लोकों का भी पाठ करते हैं, जिनसे इसकी संख्या 142 हो जाती है। भगवान के इन 1000 नामों का ये स्तोत्र थोड़े बहुत अंतर के साथ पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। सिख धर्म का एक ग्रंथ है सुंदर गुटका, उसमें भी ये नाम आते हैं। लेकिन इसका पहले और सबसे जो पॉपुलर वर्जन है वो है महाभारत के अनुशासन पर्व वाला ही है। इस स्तोत्र में कुछ नामों का उल्लेख 1 से अधिक बार हुआ है, इसलिए भाष्यकारों ने अलग अलग स्थानों पर इन नामों का अलग अलग भावार्थ लगाया है। नामों को श्लोक के रूप में दिया गया है। भीष्म इस तरह अपने आराध्य देव विष्णु, जिनका एक नाम नारायण भी है, का स्मरण करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। भीष्म कहते हैं, यस् स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इसी तरह के 14 श्लोक में वो कृष्ण की स्तुति करते हैं। इस स्तुति के बाद वे 1000 नामों से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। इन नामों से भगवान के गुणों एवं स्वरूप का पता चलता है, इसलिए इसका अर्थ जानना चाहिए। इन 1000 नामों और इसका अर्थ हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन चूंकि इतने नामों को एक साथ बताने से वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 या 3 वीडियो में इन सभी नामों को जानेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पहला श्लोक है, ओम विश्वम विष्णु षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूत कृतम भूत भृतम भावो भूतात्मा भूत भावना। ओम सच्चिदानंद स्वरूप। उसके बाद उनका पहला नाम दिया गया है विश्वम, समस्त जगत के कारण स्वरूप। दूसरा विष्णु, सर्वव्यापी। तीसरा वसटकार, जिसके उद्देश्य से यज्ञ में वसट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप। चौथा नाम है भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी। भूतकृत, रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म स्वरूप में से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले। भूत भृत, सत्व गुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का यानी प्राणियों का पालन पोषण करने वाले। भावः, नित्य रूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले। भूतात्मा, संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी। भूत भावना, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले। भूत का अर्थ होता है समस्त प्राणी। दूसरा श्लोक है, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। भूतात्मा पवित्र आत्मा, परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। 12वां नाम है मुक्तानां परमां गति, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप। अव्ययः, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले। 14वां नाम है पुरुषः, पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने वाले। शास्त्रों में या भारतीय दर्शन में पुरुष प्रकृति शब्दों का जोड़ा आया है। प्रकृति अर्थात हमारे चारों तरफ उपलब्ध वातावरण, पुरुष अर्थात उसमें निहित चेतन तत्व। चूँकि भगवान किसी भी रूप, आकार, नाम, जेंडर आदि से परे हैं, इसलिए पुरुष शब्द शुद्ध चेतन तत्व के लिए आया है।
पुरुष प्रकृति से मिलकर ही सृष्टि की रचना करता है, इसलिए बाद में प्रकृति को स्त्री तत्व माना गया और पुरुष स्त्री शब्द का जोड़ा बना। 15वां नाम है साक्षी, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतः जानने वाले। अक्षर, कभी क्षीण न होने वाले। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। योग मन सहित संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले। योग विदाम नेता, योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले। प्रधान पुरुष, प्रकृति और पुरुष के स्वामी। नारसिंह वपु, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले। नरसिंह रूप, वपु का मतलब होता है शरीर। श्रीमान, वक्ष स्थल में सदा श्री अर्थात लक्ष्मी को धारण करने वाले। यह नाम एक से ज्यादा बार आया है। केशव, केशव शब्द की व्याख्या दो तरह से की गई है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप होने के कारण इनको केशव कहा गया है। केसी राक्षस को मारने के कारण भी भगवान कृष्ण को केशव कहा जाता है। उनका 24वां नाम है पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर यानी क्षीण या नाश होने वाले और नहीं होने वाले, इन दोनों से सर्वथा उत्तम होने के कारण इनको पुरुषोत्तम कहा गया है। सर्वः शर्वः शिवः स्थानिर्भूतादि निर्धिर्भय संभवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः। 25वां नाम है सर्व, असत और सत, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान। 26वां नाम है शर्व, सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले। शिवा, तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप। स्थाणु, स्थिर। भूतादि, भूतों के आदि कारण। निधिर, व्यय, प्रलय काल में सब प्राणियों में लीन होने के अविनाशी स्थान रूप अर्थात सभी प्राणी इसमें लीन हो जाते हैं। संभव, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले। भावना, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले। भर्ता, सबका भरण पोषण करने वाले। प्रभव, दिव्य जन्म वाले। प्रभु, सबके स्वामी। ईश्वर अर्थात उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले। 5वां श्लोक है स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनु धाता विधाता धातुरुत्तम। स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले। शंभु, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले। आदित्य, 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य। पुष्कराक्ष, कमल के समान नेत्र वाले। महास्वन, वेद स्वरूप अत्यंत महान घोष वाले। अनादि निधन, जन्म मृत्यु से रहित। धाता, विश्व को धारण करने वाले। विधाता, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले। धातुरुत्तम, कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुष्य त्वष्टा अस्तविष्ट स्थविरो ध्रुवः। अप्रमेय, प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले अर्थात जिसे मापा नहीं जा सके। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। पद्मनाभक, जगत के कारण स्वरूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले। अमर प्रभु, देवताओं के स्वामी, अमर देवताओं कहा जाता है। विश्वकर्मा, सारे जगत की रचना करने वाले। मनु, प्रजापति मनु रूप। त्वष्टा, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीन करने वाले। अस्तविष्ट, अत्यंत स्थूल। अस्थविरो ध्रुव, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर। अग्राह्य शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभोस्त्रिकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राह्य, मन से भी ग्रहण न किया जा सकने वाले। शाश्वत, सब काल में स्थित रहने वाले। कृष्ण, सबके चित्र को बलात् यानी बलपूर्वक अपनी तरफ आकर्षित करने वाले। परमानंद स्वरूप, इसका दूसरा अर्थ श्याम रंग से भी है। 58वां नाम है लोहिताक्ष, लाल नेत्रों वाले। प्रतर्दना, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले। प्रभुतः, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न। त्रिककुप धाम, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाले तीनों दिशाओं के आश्रय रूप। पवित्रम, सबको पवित्र करने वाले। मंगलम परम, परम मंगल स्वरूप। ईशानः प्राणदः प्राणो
ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। इनका 64वां नाम है ईशान, सर्वभूतों के नियंता। प्राणदः, सबके प्राण संशोधन करने वाले। प्राण, सबको जीवित रखने वाले प्राण स्वरूप। ज्येष्ठ, सबके कारण यानी सबसे बड़े। श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ। प्रजापति, ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक। हिरण्य गर्भ, ब्रह्मांड रूप हिरण्यमय अंड के भीतर ब्रह्म रूप से व्याप्त होने वाले। भूगर्भ, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले। माधव, लक्ष्मी के पति, धव कहते हैं पति को। मधुसूदना, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। ईश्वरो विक्रमी धनवी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह नाम दोबारा आया है। पहली बार इसकी व्याख्या सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य से पूर्ण के रूप में किया गया है। 75वां नाम है विक्रमी, सूरवीरता से युक्त। धनवी, सारंगी नामक धनुष को धारण करने वाले। मेधावी, अतिशय बुद्धिमान। विक्रमः, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले। क्रम विस्तार के कारण यानी आदि रूप। अनुत्तम, सर्वोत्कृष्ट, अर्थात इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। दुराधर्ष, किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको तिरस्कृत कर सके। कृतज्ञ, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत अधिक मानने वाले, अर्थात अगर भक्त थोड़ा सा भी कुछ प्रेम से उन्हें दे देते हैं तो उसे बहुत मानते हैं। कृति, पुरुष प्रयत्न के आधार रूप, जैसे कि पहले कहा गया पुरुष सब जेंडर नहीं बल्कि जीव के लिए आया है। आत्मवान, अपनी ही महिमा में स्थित। सुरेशः शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। सुरेश, 85वां नाम है सुरेश, देवताओं के स्वामी। 86 शरणम, दीन दुखियों के परम आश्रय। शर्म, परमानंद स्वरूप। विश्वरेता, विश्व के कारण। प्रजाभव, सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले। अह, प्रकाश रूप। संवत्सर, काल रूप में स्थित। व्याल, सब के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले। प्रत्यय, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, यानी कि इनको इंद्रिय से नहीं बल्कि उत्तम बुद्धि से जाना जा सकता है, सामान्य बुद्धि से भी नहीं। सर्वदर्शन, सबके दृष्टा। अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिर्च्युतः वृषा कपीर मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः। अजः, जन्म रहित। सर्वेश्वर, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर। सिद्ध, नित्य सिद्ध। सिद्धि, सबके फल स्वरूप। सर्वादि, सब भूतों के आदि कारण यानी सबके आदि या आरंभ में। इनका 100वां नाम है अच्युत, अपनी स्वरूप स्थिति से कभी च्युत न होने वाले, कभी अलग न होने वाले। वृषा कपि, धर्म और वाराह रूप। अमेय आत्मा, अप्रमेय स्वरूप यानी जिसे नापा नहीं जा सकता है। सर्व योग विनिश्रित, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, यानी कि सामान्य रूप से उनको नहीं जाना जा सकता है। वसुर वसुर मना सत्य समात्मा सम्मितः समा अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। वसु, सब भूतों के वासस्थान। वसु मना, उदार मन वाले। सत्य, सत्य स्वरूप। समात्मा, संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप में विराजने वाले। असमितः, समस्त पदार्थों से मापे न जा सकने वाले। समः, सब समय समस्त विकारों से रहित। अमोघ, भक्तों के द्वारा पूजन स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले। पुंडरीकाक्ष, कमल के समान नेत्रों वाले। वृषकर्मा, धर्ममय कर्म करने वाले। वृषाकृति, धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह यानी शरीर धारण करने वाले। रुद्रो बहुशिरा प्रभुर विश्व योनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोह महातपः। रुद्रः, दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाले। रुद्र भगवान शिव का भी नाम है और वहाँ इस सब का अर्थ लिया जाता है भयंकर रुदन करने वाले। बहुशिरा, बहुत से सिरों वाले। प्रभु, लोकों का भरण करने वाले। विश्व योनि, विश्व को उत्पन्न करने वाले। शुचिश्रवा, पवित्र कृति वाले। अमृतः, कभी न मरने वाले। शाश्वत स्थाणु, नित्य सदा एक रस रहने वाले एवं स्थिर। वरारोह, आरूढ़ होने के लिए उत्तम स्थान रूप। महातपा, प्रताप रूप महान प्रताप वाले।
सर्वगः सर्वविद्वानुर् विष्णुर्सक्सेनो जनार्दन वेदो वेद दिव्यांगो वेदांगो वेद विक्रवी। सर्वगः कारण स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, सर्वविद्व भानु सबको जानने वाले तथा प्रकाश रूप, विश्वक सेना युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तीतर बीतर कर डालने वाले, जनार्दन भक्तों के द्वारा अभ्युदय निश्रेयस रूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले, अर्थात जन जिसके लिए आर्दन यानी याचना करे। वेद वेद स्वरूप, वेदविद वेद और वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले, अव्यंग ज्ञानादि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न रहने वाले। 130वां नाम है वेदांग, वेद रूप अंगों वाले। 131वां वेदविद वेदों को विचारने वाले, कवि सर्वज्ञ। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्च चतुराष्ट्रश्च चतुर्भुजः। लोकाध्यक्ष समस्त लोगों के अधिपति, सुराध्यक्ष देवताओं के अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले, कृताकृत कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, चतुरात्मा सृष्टि उत्पन्न आदि के लिए 4 पृथक मूर्तियों वाले, चतुर्व्यूह उत्पत्ति स्थिति नाश और रक्षा का रूप 4 व्यूह वाले, चतुर्द्राष्ट्र 4 दाढ़ों वाले नरसिंह रूप, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले, भोजनम भोक्ता सहिष्णुर जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु। भ्राजिष्णु एक रस प्रकाश स्वरूप, भोजनम ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, भोक्ता पुरुष रूप से भोक्ता, सहिष्णु सहनशील, जगदादिजः जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले, अनगह पाप रहित, विजय ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर, जेता स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले, विश्व योनि प्रकृति स्वरूप यानी जिसे सृष्टि होती है, पुनर्वसु बार बार शरीरों में आत्मा रूप में बसने वाले, उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर मोघ शुचिरोर्जितः अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। उपेंद्र इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले यानी इंद्र के छोटे भाई, वामन वामन रूप से अवतार लेने वाले, प्रांशु तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, अमोघा अव्यर्थ चेष्टा वाले यानी जिसके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होते, शुचि स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले, ऊर्जित अत्यंत बलशाली, अतीन्द्र स्वयं सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य आदि कारण इंद्र से भी बढ़े चढ़े हुए, संग्रह प्रलय के समय सबको समेट लेने वाले, सर्ग सृष्टि के कारण रूप, धृतात्मा जन्मादि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले, नियम प्रजा को अपने अपने अधिकारों से नियमित करने वाले, यम अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले, वेद्यो वैद्य सदा योगी विरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल। वेद्य कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य, वैद्य सब विद्याओं को जानने वाले, सदा योगी सदा योग में स्थित रहने वाले। इनका 166वां नाम है वीरहा, धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले। 167 नाम है 167 माधव, विद्या के स्वामी, मधु अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, अतीन्द्रिय इंद्रियों से सर्वथा अतीत यानी नहीं जाने जा सकने वाले, महामाया मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी, महोत्साह जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले परम उत्साही, महाबल महान बलशाली। 19वां श्लोक है महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान मेयात्मा महादृधिकः। महाबुद्धि महान बुद्धिमान, महावीर महान पराक्रमी, महाशक्ति महान सामर्थ्यवान, महाद्युति महान कांतिवान, अनिर्देश वपु अनिर्देश विग्रह यानी वाले शरीर को विग्रह कहते हैं, श्रीमान ऐश्वर्यमान यह नाम भी दूसरी बार आया है, अमेय आत्मा जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसी आत्मा वाले, महादृक
अमृत मंथन और गो रक्षण के समय मंदराचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले। 20वां श्लोक है महेश वासो महिभर्ता श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति। महेशवास महान धनुष वाले महिभर्ता पृथ्वी को धारण करने वाले श्रीनिवास अपने वक्षस्थल में श्री को निवास देने वाले सदाम गति सत्पुरुषों के परम आश्रय अनिरुद्ध सच्ची भक्ति के बिना किसी से के भी द्वारा न रुकने वाले यानी जिनको निरुद्ध नहीं किया जा सकता, एक ही तरीके से निरुद्ध किया जा सकता है सच्ची भक्ति के द्वारा। सुरानंद देवताओं को आनंदित करने वाले गोविंदा वेद वाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले। दूसरी बार इनका अर्थ गायों के स्वामी के रूप में लिया गया है। गोविंदाम पति वेद वाणी को जानने के स्वामी। मरीचिर दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्य नाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति। मरीचि तेजस्वियों के भी परम तेज स्वरूप, दमना प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप में दमन करने वाले। हंसा पितामह ब्रह्म को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले। सुपर्ण सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप। भुज गौतम सर्पों में श्रेष्ठ शेष नाग रूप। हिरण्य नाभ हितकारी और स्मरणीय नाभि वाले। हिरण्य का अर्थ सोना यानी स्वर्ण भी होता है। सुतपः बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप में सुंदर तप करने वाले। पद्मनाभ कमल के समान सुंदर नाभि वाले। प्रजापति संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता। 22वां श्लोक है अमृत्यु सर्वदृक सिंह सन्नधाता संधिमान स्थिर अजो दुर्मर्शन शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। 198वां नाम हुआ अमृत्यु मृत्यु से रहित, दृक सर्वदृक सब कुछ देखने वाले। 200वां नाम है सिंह दुष्टों का विनाश करने वाले। 201 सन्नधाता पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले। 202 संधिमान संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले। स्थिरा सदा एक रूप। अजह भक्तों के हृदय में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले। दुर्मर्षण किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले। शास्ता सब पर शासन करने वाले। विश्रुतात्मा वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले। सुरारिहा देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले। गुरुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषः स्नग्मी वाचस्पति रुदारथी। गुरु सब विद्याओं का उपदेश देने वाले। गुरुतम ब्रह्म आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले यानी गुरुओं में भी उत्तम। धाम संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय। सत्य सत्य स्वरूप। सत्य पराक्रम अमोघ पराक्रम वाले। निमिष योग निद्रा से मुंदे हुए नेत्रों वाले। अनिमिष मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले। मछली चूंकि पलक नहीं झपकाती इसलिए उसे अनिमेष कहते हैं। उनमें पलकों की जगह झिल्ली जैसी एक रचना होती है जिसे पानी में आंखें सुरक्षित रखते हुए भी वह सब कुछ देख सकती हैं। 216वां नाम है स्नग्वी वैजंती माला धारण करने वाले। वाचस्पति रुदारधी सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त समस्त विद्याओं के पति। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान अन्यायो नेता समीरणः सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। अग्रणी मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले। ग्रामणी भूत समुदायों के नेता। श्रीमान सबसे बढ़ी चढ़ी कांति वाले। न्याय प्राणियों के आश्रय भूत। तर्क की मूर्ति। नेता जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले। समीरण श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले। सहस्त्र मूर्धा 1000 सिर वाले। विश्वात्मा विश्व के आत्मा। सहस्त्राक्ष 1000 आंखों वाले। सहस्त्रपाता 1000 पैरों वाले। आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संवर्धनः अह संवर्तको बहिर्निर अनिलो धरणीधरः। आवर्तन संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले। निवृत्तात्मा संसार बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप। संवृत अपनी योग माया से ढके हुए। संप्रमर्दन अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले। अह संवर्तक सूर्य रूप से सम्यक रूप से दीन के प्रवर्तक यानी जिसके कारण दीन होता है। वहिनी हवि को वहन करने वाले अग्निदेव।
अनिलः प्राण रूप से वायु स्वरूप, धरणीधरः वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, सुप्रसादः प्रसन्नात्मा, विश्वधिक विश्व भोग विभु, सत्कर्ता सत्कृतः साधुर, जहनु नारायणो नरः। सुप्रसाद शिशुपाल आदि अपराधियों को पर भी कृपा करने वाले, प्रसन्नात्मा प्रसन्न स्वभाव वाले अर्थात करुणा करने वाले, विश्वधृक जगत को धारण करने वाले, विश्वभुक विश्व को भोगने वाले अर्थात विश्व का पालन करने वाले, विभु विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, सत्कर्ता भक्तों का सत्कार करने वाले, सत्कृत पूजितों से भी पूजित, साधु भक्तों के कार्य साधने वाले, जहनु संहार के समय जीवों का लय करने वाले, नारायण जल में शयन करने वाले। 246वां नाम है नरः, भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, असंख्येयो अप्रमेयात्मा, विशिष्टः शिष्ट कृच्छुचि, सिद्धार्थः सिद्धि संकल्पः, सिद्धिदः सिद्धि साधनः। असंख्य नाम और गुणों की संख्या से शून्य, अप्रमेयात्मा किसी से भी मापे न जा सकने वाले, विशिष्ट सबसे उत्कृष्ट, शिष्टकृत शासन करने वाले, शुचि परम शुद्ध, सिद्धार्थ इच्छित अर्थ को सर्वदा सिद्ध कर चुकने वाले, सिद्ध संकल्प सत्य संकल्प, सिद्धितः कर्म करने वालों को उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले, सिद्धि साधना सिद्धि रूप क्रिया के साधक, वृषाही वृषभो विष्णुर, वृषपर्वा वृषोदरा, वर्धनो वर्धमानश्च, विविक्तः श्रुति सागरः। वृषाही यज्ञों को अपनी में स्थिर रखने वाले, वृषभ भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, विष्णु शुद्ध सत्व मूर्ति, वृषपर्वा परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले, वृषोदर अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, वर्धना भक्तों को बढ़ाने वाले, वर्धमान संसार रूप से बढ़ने वाले, विविक्त संसार से पृथक रहने वाले, श्रुति सागर वेद रूप जल के समुद्र। 29वां श्लोक है सुभुजगो दुर्धरो वाग्मी, महेंद्रो वसुदो वसु, नैक रूपो बृहद रूप, सिपिविष्ट प्रकाशनः। सुभुजा जगत की रक्षा करने वाली, अति सुंदर भुजाओं वाले, दुर्धर दूसरों से धारण न किए जा सकने वाले, वाग्मी वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, महेंद्र ईश्वरों के भी ईश्वर यानी महेश्वर, वसुधा धन देने वाले, वसु धन रूप, नैक रूप अनेक रूपधारी, बृहद रूप विष्णु रूपधारी, सिपि विष्ट सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, प्रकाशन सबको प्रकाशित करने वाले। यह था 274वां नाम उनका। 30वां श्लोक है ओजस तेजो द्वितीधरः, प्रकाशात्मा प्रतापनः, रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्रश्च, इंद्राम सूर्यभास्कर द्वितीय। ओजस तेजो द्वितीधर प्राण और बल, सूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाशात्मा प्रकाश रूप विग्रह वाले, प्रतापन सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, गर्म करने वाले, रिद्ध धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न, स्पष्टाक्षर ओमकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, मंत्र ऋक् साम और यजुर्वेद रूप मंत्रों से जानने योग्य, चंद्रांशु संसार तप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, भास्कर द्वितीय सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप। तो यह था 30वां श्लोक। इन 30 श्लोक में 282 नामों का उल्लेख है। सभी नाम एक साथ करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के नाम अगले वीडियो में।